यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जानवरों को मारने के तरीके पर अपना फैसला दिया है। कोशर यानी यहूदी तरीके से मारना, हलाल यानी कि इस्लामी तरीके से मारना, दोनों तरीकों से मारने से पहले उन्हें बेहोश करने के बेल्जियम के फैसले का समर्थन किया है। पहले कई धार्मिक संगठनों ने इसका विरोध किया था। यूरोपियन संघ की शीर्ष अदालत ने जानवरों के अधिकारों के आधार पर माना है कि जानवरों को मारने से पहले उन्हें बेहोश करने का बेल्जियम का फैसला सही है। अदालत ने कहा है कि जानवरों को होश की हालत में नहीं मारा जा सकता। देखते हैं इसकी रिपोर्ट। संगठनों ने इसका विरोध किया था। यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने जानवरों के अधिकारों के आधार पर माना है कि जानवरों को मारने से पहले उन्हें बेहोश करने का बेल्जियम का फैसला सही है। अदालत ने कहा है कि जानवरों को होश की हालत में नहीं मारा जा सकता। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बेल्जियम में इसराइल के राजदूत ने इस पर विरोध जताते हुए कहा है कि ये हानिकारक फैसला है और यूरोप में यहूदियों की जिंदगी के लिए एक धक्का है। वहीं यूरोप में रब्बियों की कॉन्फ्रेंस के प्रमुख ने भी इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि ये यूरोप में यहूदियों पर असर डालेगा। दूसरी ओर कई मुसलमान समूह भी इस कानून के मंजूर होने से लेकर जनवरी 2019 में इसे अमल में लाने तक इसे कई बार कोर्ट में चुनौती दे चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक यूरोपीय अदालत के इस फैसले ने अन्य यूरोपीय देशों के लिए भी इस तरह के प्रतिबंध लगाने की राह खोल दी है। इस्लामी और यहूदी तरीकों में जानवरों की गले की खून की नस को तेज धार चाकू से काटा जाता है और इसमें जानवर का होश में रहना जरूरी होता है। यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के कानून के मुताबिक अगर उस जानवर का मांस मुसलमानों और यहूदियों के लिए नहीं है तो उसे मारने से पहले बेहोश करना जरूरी है। उत्तरी बेल्जियम की फ्लैंडर्स सरकार ने गुरुवार को आए इस फैसले का स्वागत किया है। राष्ट्रवादी पशु कल्याण मंत्री बेन वेस्ट ने इस फैसले के बारे में कहा, आज हम इतिहास लिख रहे हैं। जानवरों के कल्याण के लिए काम करने वाली बेल्जियम की संस्था ग्लोबल एक्शन ने कहा कि यह खास दिन है और 25 साल के संघर्ष का नतीजा है। इस फैसले पर इसलिए भी हैरत जाहिर की जा रही है क्योंकि सितंबर में कोर्ट के एडवोकेट जनरल ने फ्लेमिश कानून को खत्म करने का समर्थन किया था। उनका कहना था कि कड़े पशु कल्याण नियम तभी लागू किए जा सकते हैं जब तक मूल धार्मिक परंपराओं का अतिक्रमण न हो। यूरोपीय अदालत ने कहा कि तमाम सदस्य राष्ट्रों को पशु कल्याण और धर्म की स्वतंत्रता दोनों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है और यूरोपीय संघ सदस्य देशों को जानवरों को बेहोश करने से नहीं रोकता जब तक कि वो बुनियादी अधिकारों का समर्थन करते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि इस तरह की पाबंदियों से मुसलमानों और यहूदियों के अधिकार सीमित होते हैं, इसलिए पारंपरिक तरीके से जानवरों के मारने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि बेल्जियम का कानून धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों में हस्तक्षेप जरूर है, लेकिन इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के सामान्य हित में पशु कल्याण को बढ़ावा देना है। फैसले में यह भी कहा गया है कि फ्लेमिश संसद इस वैज्ञानिक सबूत पर भरोसा करती है कि जानवरों को मारने से पहले उन्हें बेहोश करना उनकी पीड़ा को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून ने पशु कल्याण और धर्म की स्वतंत्रता के बीच निष्पक्ष संतुलन बनाए रखने की अनुमति दी है।